नाज़रीन आदाब, नई दिल्ली में वाक़ इमाम हाउस में हम मौजूद हैं चीफ़ इमाम डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी साहब के साथ, जो कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के कौमी सदर हैं और एक बड़े मिली रहनुमा हैं, मुहिब्ब वतन हैं, वतन की सलामती के लिए, वतन की कौमी यकजहती के लिए मुसलसल कोशां हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी साहब से। इमाम साहब, एक और सवाल जो आपसे मुताल्लिक़ है, क्योंकि आप चीफ़ इमाम हैं और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी हैं, और आपके वालिद साहब की ही कोशिशों से दिल्ली के मुअज्जिनीन और अइम्मे मसाजिद की तनख्वाहें वक्फ बोर्ड ने शुरू की थी। बल्कि ये कह सकते हैं कि आपके वालिद साहब ने कोर्ट के ज़रिए कानूनी चाराजोई करके ये हक़ छीना था, ज़बरदस्ती लिया था। और वक्फ बोर्ड में चूँकि अभी कोई चेयरमैन नहीं बना है, वक्फ बोर्ड नहीं ना बनने की वजह से अइम्मे मसाजिद और मुअज्जिनीन की तीन महीनों की तनख्वाहें नहीं मिल पाई हैं, जिस वजह से उनका चूँकि कोई और साइड ज़रिया है नहीं आमदनी का और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में आपका क्या पैगाम है, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले ख़ास तौर पर जो हुकूमत के लोग हैं उनसे इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि इस वक्त में ख़ास तौर पर दिल्ली सरकार, जो कि केजरीवाल हैं, उसके चीफ मिनिस्टर हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ भी इमामों के जो हालात हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं, उनको बेहतर बनाना चाहिए। ये बात सही है कि 1993 का सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फ़ैसले में यही कहा गया था कि इमाम जो है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वो किसी भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जो मस्जिदें हैं वो हों, या कोई भी मैनेजमेंट कमेटीज़ हों, मुतवल्लीज़ हों, जो भी मस्जिद को चलाता है, निज़ाम को, उसको ये चाहिए कि जो भी 24 घंटे ड्यूटी देता है इमाम, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट क्लास ऑफिसर का दर्जा देते हुए, उस वक्त 6th पे कमीशन था, उस वक्त ये कहा था कि उनको उसी तरह की तनख्वाहें दी जाएँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 1993 के आने के बावजूद, पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ को उठाने के बावजूद, अभी तक ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना कोई स्टेट गवर्नमेंट अभी तक इस पर तवज्जो नहीं कर पाई है। अगर हम देखेंगे, अगर इन्होंने इस साल में अगर ये तनख्वाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अदा नहीं की, तो इंशाल्लाह 2021 में हम जो है सुप्रीम कोर्ट में कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तमाम सबके खिलाफ इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक इमाम की तनख्वाह 80,000 रुपया कम से कम आज के वक्त में होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इमाम, जो कि इमाम के मायने लीडर के होते हैं, 24 घंटे ड्यूटी देता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, और 24 घंटे ड्यूटी के बाद मुश्किल से उसको तनख्वाहें 20,000 रुपये मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बंगाल में जाएं तो वहाँ सिर्फ 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। अगर इसी तरह से आप आंध्र प्रदेश में जाएँ तो वहाँ 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। अब कितने अफसोस की बात है कि अब कौम का रहनुमा, जिसको इमाम कहा जाता है, जिसके पीछे सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, आज उसकी हालात इस कदर ख़राब है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं हो पा रही है। यही एक अज़ाब आने का भी ये वो है, क्योंकि आपका अगर इमाम खुशहाल है तो आप खुशहाल हैं, अगर आपका इमाम खुशहाल नहीं होगा तो आपको तकलीफ़ें परेशानी आएगी। तो इसलिए आप सबको चाहिए कि ख़ास तौर पर मैं तमाम मैनेजिंग कमेटीज़ को, मुतवल्लीज़ को, सबको ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आज के वक्त में इमाम की कम से कम 25,000 रुपये तो कम से कम उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसके बच्चे हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और दूसरा उसको रिहाइश के लिए उसके लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने दरख्वास्त लगाई हुई है, हर स्टेट के अंदर इमाम कॉलोनी बननी चाहिए। इंदिरा गांधी आवास, राजीव गांधी आवास योजना के तहत उसमें मकान बने, जिससे कि इमामों को सस्ते दामों में दिए जा सकें। इसीलिए हमने बार बार ये बात रखी है कि इमाम की जो है इस समय 5.5 लाख से ज़्यादा इमाम हैं पूरे मुल्क के अंदर, जो इस वक्त में बहुत गरीबी की हालत में गुजर रहे हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने इमामों की कदर कर सकें, और इमामों के लिए जो बेहतर हो सके उनके इंतज़ाम करने चाहिए। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ख़ास तौर पर जो दिल्ली सरकार ने अभी 3 महीने से जो तनख्वाह नहीं दी है, तो मैं केजरीवाल जी से इस बात की दरख्वास्त करना चाहता हूँ वो जल्द से जल्द इमामों की तनख्वाह दें। और मैं तमाम उनका भी शुक्रगुजार हूँ, तमाम जिन लोगों ने अभी इमामों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि अभी आगे भी और बढ़ानी चाहिए। मैं उनसे ये भी उम्मीद करता हूँ
کہ جلد سے جلد وقف بورڈ کی تشکیل ہو جائے گی تو کم سے کم دلی ایک ماڈل بنے. دلی چونکہ راجدھانی ہے, 25,000 روپے تنخواہ اماموں کی ہو جائے, اس کے لیے میں اعلان کرتا ہوں اور اب درخواست کرتا ہوں سب سے کہ اس پر توجہ دے کر اماموں کے حالات کو بہتر بنایا جائے. بہت بہت شکریہ امام صاحب. یہ تھے چیف امام ڈاکٹر عمیر احمد الیاسی صاحب. شکریہ. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.